नमस्कार। मैं सत्यन कुमार लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड। आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जितनी भी लैब असिस्टेंट संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि लैब असिस्टेंट की भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आएगी और एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, या फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब आएगा, जॉइनिंग कितने टाइम के बाद मिलेगी और बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की। तो इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन जल्दी ही इस अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। जैसा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक जी ट्विटर के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी ही हम आपके बीच में लेके आ जाएंगे। तो लैब असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। अब बात करें कि कितने पदों पे भर्ती आएगी, तो सबसे पहले देखा जाए तो इस लैब असिस्टेंट भर्ती में चार अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती आती है। जैसे कि सबसे बड़ी भर्ती आती है वो आती है साइंस लैब असिस्टेंट, जो एजुकेशन लेवल पे भी दो होते हैं, एक होता है स्कूल लेवल पे और एक होता है कॉलेज लेवल पे। और दूसरी बड़ी भर्ती की बात करें तो जियोग्राफी की आती है, और जियोग्राफी में स्कूल लेवल पे कोई पोस्ट नहीं होती है, ये कॉलेज लेवल पे पोस्ट होती है। यदि आपका जियोग्राफी से होता है तो आपको सीधे ज्वाइनिंग कॉलेज में ही मिलेगी। तीसरी बात करें होम साइंस की भी बहुत थोड़ी कुछ सीटें आएगी। इसी प्रकार से फॉरेंसिक लैब अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती आएगी। कुल मिला के इस भर्ती के जितने पद की बात करें तो 1000 प्लस पद होंगे, और सबसे ज़्यादा पद होंगे साइंस लैब असिस्टेंट कॉलेज व स्कूल लेवल पे। दूसरी बात करें एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग दिसंबर में या फिर जनवरी से आगे नहीं जाएगा, जनवरी एंड तक वो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। उसके बाद जो पहला रिजल्ट आएगा 2 गुणे का, वो लगभग 2 महीने के बाद जस्ट आ जाता है। 2 महीने के बाद जस्ट 2 गुना का रिजल्ट आने के बाद वो जल्दी ही 15 या 20 दिनों के अंदर आपका काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग होने के बाद वहाँ पे आपका वापस 1 गुने का रिजल्ट आ जाएगा, और 1 गुने का रिजल्ट आने का मतलब है आप लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई हो गए पूरी तरह से। उसके बाद जस्ट आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे, और ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको जिले ऑल आउट होंगे। जिले ऑल आउट होने के बाद उसके बाद डीयू स्तर पे काम आ जाता है, तो डीयू स्तर जल्दी ही वो काम करवाता है। जैसे जिले अलर्ट हो गए उसके बाद 5-6 दिन के बाद ही डीयू ऑर्डर निकलता है कि आपकी काउंसलिंग उस स्थान पे होगी। जैसे ही आप डीयू स्तर पे काउंसलिंग जाते हो तो वहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उस ज़िले में उस सब का काउंसलिंग होगी। का तो आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन करवाएंगे या फिर ऑफलाइन। या तो आपकी काउंसलिंग जैसे कि स्क्रीन पे आपके स्कूल के नाम चलते रहेंगे, और मेरिट के अनुसार एस्पिरेंट या जो भी सिलेक्टेड हुआ है वो जाता जाएगा और स्कूल लॉक होती जाएगी। या फिर ऑफलाइन होता है, आपको एक स्कूल की लिस्ट आपको दी जाएगी, और जैसे ही फर्स्ट गया उसमें यदि स्कूल की कुछ सिलेक्शन कर लिया है तो स्कूल लॉक हो जाएगी, उस पर आप क्रस लगाओगे। इस तरह से आपका नंबर रहेगा, तब आप अपने मनपसंद की स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सेलेक्ट होने के बाद ही
शाम तक आपका जॉइनिंग ऑर्डर डीओ जारी कर देता है। जॉइनिंग ऑर्डर डीओ जारी करने के बाद आप स्कूल में ज्वाइन करोगे। स्कूल में ज्वाइन करने के बाद आपका जो वो आगे की प्रोसेस है वो स्कूल में चलती रहेगी। अब बात करें सैलरी की बात, तो सैलरी 2 साल का प्रोबेशन होता है। राजस्थान सरकार में या राजस्थान में जितनी भी कोई भी पोस्ट पर रखते हो तो आपका 2 साल का प्रोबेशन काल होता है, परिवीक्षा काल कहते हैं जिसको। इसके अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो फिक्स पे पे होती है। तो हम एलएट में आते हैं तो हमारी फिक्स पे होगी 18,500। 18,500 फिर प्रोबेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका बेसिक हो जाएगी 26,300। 26,300 बेसिक पे आपको अलग अलग डीए मिलेगा, एसआरए मिलेगा, और वो कुल मिला के आपकी सैलरी लगभग 44 से 45,000 के बीच हो जाती है। उसके बाद थोड़ी जीपीएफ में कट जाते हैं, आरजीएसएस में कट जाते हैं, और उसके बाद आप खाते में लगभग 42,000 के आसपास आपके खाते में आ जाती है। लेकिन एक और बात है कि सैलरी और बढ़ जाएगी। जैसे कि ये 7वां वेतन है, जैसे 8वां वेतन आयु का आएगा तो आपकी सैलरी लगभग 50 से बाहर जाने की संभावना है। तो ये 8वां वेतन जल्दी ही लगभग 2026 के एंड तक लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी बढ़िया हो जाएगी। अब बात करें इलाहाबाद में भर्ती के बारे में, तो कोई भी यदि इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर आपको शेयर करूंगा। जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं लोग, उस सभी से निवेदन है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उनको जल्दी से उसकी सूचना पा सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।